20 फरवरी 2000 को पहला वो दिन था, पहले क्षण से शाम के लगभग 8 साढ़े 8 बजे का समय रहा होगा जब हम गुरुजी के दरबार में पहुंच पाए। मेरी आंटी पिछले 18 सालों से बीमार चल रही थी, 5 सर्जरीज उनकी हो चुकी थी। उसको लेकर के मैं चिंतित था, बच्चे छोटे थे और आंटी की दशा बहुत दिन दिन खराब होती जा रही थी। उनको कुछ भी खाना पीना कोई डाइजेस्ट नहीं होता था। उनका वेट भी 38 किलोज हो गया था। तो इसके करके काफी चिंता रहती थी। तो मेरे कॉलीग जहां मैं काम करता था 2000 में, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो उसमें एक बार ऐसे ही चर्चा हुई तो आंटी के बारे में, तो मैंने बताया। तो मेरे कॉलीग हैं जो जिनकी फैमिली गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में आया करते थे, वो पिछले काफी समय से 1-2 साल से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया कि हमारे गुरुजी हैं, आप चलो, उन्होंने बड़े बड़ों का कल्याण किया है, उनके यहाँ जाकर के बहुत शारीरिक कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी और फिर दिन बना 20 फरवरी 2000, जब हम पहले दर्शन गुरुजी के कर पाए। वो हमें एम्पायर स्टेट लेकर के गए अपने साथ, और यहाँ से मेरी ये दूसरी जिंदगी शुरू होती है। जैसे मैंने कहा, ये फिजिकल जन्म तो नहीं हुआ इस दिन मेरा, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी हमारी यहीं से शुरू हुई। गुरु ने अपने शरण में लिया। पहले अनेक समय तो समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब गुरुजी ये तो समझ में आ रहा था क्योंकि गुरुजी ने कल्याण करना पहले दिन से ही शुरू हो गया था। और विद इन 3 वीक्स हम आंटी के लाइफ में ऐसा परिवर्तन आया उनके शरीर में कि वो खुद से अपने आप से बोलने लगी कि आई एम फीलिंग मच मच बेटर। जो आंटी हमें लेके गई थी उनको कहा और उन्होंने सत्संग खड़े होकर के गुरुजी ने उनको बोला कि ये सत्संग जो है वो आप सुनाइए उनको। और उसके बाद से ये सत्संग सुनाने की मुझे ये कृपा बख्शी कि गुरुजी ने कहा कि ये तू खड़े होकर के अगले दिन से सत्संग सुना। तो वो मैं सत्संग अभी आपके साथ बांटूंगा। हमें इससे पहले नहीं पता था ईश्वर क्या होता है। सिर्फ उनको पूजा स्थलों में ईश्वर को गए, पूजा कराए, किसी विशेष दिन पर हो आए, मंदिर हो आए, गुरुद्वारे हो आए। तो इस तरह से ही ऐसी ही जर्नी थी। लेकिन ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या होता है, ईश्वर क्या देता है, कभी कोई कठिन घड़ी आई, परीक्षा में एग्जाम देने हैं, या कोई और पेरेंट्स में से कोई बीमार है या कुछ है, तो उस समय पर हमको लगता था कि ईश्वर से प्रार्थना करने से ये सब हो जाता। हमें सिखाया ऐसा गया था। लेकिन ईश्वर सच में क्या करता है ये तो आप सबने भी देखा और मैंने भी देखा कि गुरुजी हमारे लिए क्या भगवान बन के आए और महादेव का स्वरूप उन्होंने, महादेव गुरु का स्वरूप धारण करके हमारे बीच में विराजमान थे। हमें पता भी नहीं लगने दिया। हम कभी कभी वो कह देते थे अपनी बातों में, किसी ने पूछा कि गुरुजी आप कौन हो, तो वो कह देते थे मैं ज्योत हाँ या मैं ओम हाँ। और फिर हमें यही हिदायत दी जाती थी कि वाणी का श्रवण करते रहो, शिव पुराण पढ़ते रहो, अच्छे बंदे बनो, अच्छे काम करो, किसी की बुराई ना करो, किसी से ईर्ष्या ना करो, किसी को खराब बोल ना बोलो, किसी को कर्ज मत करो, किसी को एक्यूज मत करो। तो ये सब बातें गुरुजी ने हमें सिखाई। और जब शिव पुराण में पहले दिन वो प्रसंग मैंने पढ़ा जिसमें शिव जी स्वयं कहते हैं कि मैं गुरु का स्वरूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आऊंगा और पृथ्वी लोक पर इस कलयुग में जो बंद जीव हैं हमारे जैसे, जो अपने कर्मों के कारण रोगग्रस्त होंगे, शोकग्रस्त होंगे, उनका कल्याण करने के लिए मैं पृथ्वी पर गुरु का स्वरूप धारण करके आऊंगा। तो उस दिन से सारी बातें स्पष्ट हो गई। हालांकि उससे पहले जब हम संगत में जाते रहते थे, आप सब जानते हैं, आपने सुना होगा कई बार कि 2000 में जब मैंने जाना शुरू किया या उससे थोड़ा पहले से ही गुरुजी 7 दिन संगत किया करते थे और अधिकांश समय वो दिल्ली में ही बिताते थे। लेकिन जब हमारा जाना शुरू हुआ तो उसके बाद कई उनके पंजाब में जाना आना हुआ और वो जाया करते थे अक्सर। और एक बार तो ऐसा भी समय आया कि वो काफी समय वहां पंजाब में रहे, लगभग 4-5 महीना जलंधर में ही थे। किसी को इजाजत भी नहीं होती थी। लेकिन मेरा एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे कुछ काम के लिए, एक सेवा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए जाना था। मैं और आंटी हम गए भी जलंधर मंदिर वहां से। तो फिर तो भाव ये कि गुरुजी ने हमको काफी समय तक तो ये आभास होने ही नहीं दिया उनका स्वरूप क्या है। कोई संगत जो एनलाइटन थी ऑलरेडी, वो आकर के हमसे बात भी, जब बातों बातों में सत्संग किया करते थे तो कहते थे कभी कि गुरुजी के पास ना ब्रह्मा विष्णु महेश आया करते हैं। तो हम थोड़ा सा अटपटा अचरज होता था कि कैसे कैसे कह रहे हैं, कैसी बातें करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो मैंने शिव पुराण का प्रसंग पढ़ा तो उसके बाद ये सब स्पष्टीकरण हुआ। तो ज्यादा बात यह है कि अब जैसे मैंने कहा ये 25 वर्ष की जर्नी हो गई है। लेकिन इस जर्नी को इस लंबाई से नहीं हमें तोड़ना, क्योंकि गुरुजी ने भी हमें यही समझाया और हम सब अब समझ गए हैं कि हमारी जर्नी, आत्मा की जो जर्नी है, वो परमात्मा से उस समय से है। उस समय से क्या, परमात्मा के साथ ही हम जुड़े हैं। परमात्मा हमें किसी कारणवश कोई स्वरूप लेकर के पृथ्वी पर या किसी और लोक में भेजते हैं, हम वो जन्म लेते हैं, कभी मनुष्य का, उससे पहले हो सकता है किसी और देह में हम प्रवेश करते हों। तो इसलिए जो हमारी जो लेंथ है वो तो
वो तो असीम है, उसका तो कोई गिनती है नहीं। हम कब से जुड़े या कुछ नहीं, हम सिर्फ इस, क्योंकि मेमोरी हमारी इस जीवन की है, तो इस जीवन को समझ के हम कह सकते हैं कि मैं 20 फरवरी 2000 को, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि, मैं यही कहता हूँ कि 20 जनवरी 2000 को गुरु जी के हमने पहले दर्शन पाए, क्योंकि उससे पहले दर्शन नहीं हुए थे। वो जो संगत हमें लेके जा रही थी वहां पर, उनके पास गुरु जी का कोई स्वरूप भी नहीं था, तो कैसे हम जान पाते कि हम किन से मिलने जा रहे हैं, कौन गुरु जी। हमारी जो असल पहचान है वो इस बात से होती है कि हमारी गुरु जी के साथ रिलेशन में गहराई कितनी है। लंबाई को तो कोई नापने की जरूरत नहीं है, वो लंबाई तो शुरू से चली आ रही है, और जब तक आत्मा है, और आत्मा तो कभी मरता नहीं है, तो वो तो रहेगी। लेकिन हम गुरु जी से कितना प्रेम करते हैं, हम ईश्वर से कितना प्रेम करते हैं, उसमें कितनी आस्था रखते हैं, ये तो कोई संगत जो हो सकता है वो अभी कल ही जुड़े हों या कुछ समय पहले ही जुड़े हों, उनका गुरु जी के प्रति आस्था, उनका गुरु जी के प्रति प्रेम कितना मजबूत है, वो हम सबसे आगे हों इस श्रेणी में, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए संगत जी, ये कहना बेमानी होता है कि मुझे 25 साल हो गए या कुछ है, फाइन, इट्स ओके, अपनी इन मेमोरीज को याद करना, लेकिन असल बात यही है कि गुरु की आज्ञा का हम कितना पालन करते हैं, गुरु के भेजे हुए संदेश हम कितने ध्यान से सुनते हैं, उन पर कितना अमल करने की कोशिश करते हैं, गुरु से कितना प्रेम करते हैं। हमारे ऊपर कभी संकट आता है तो हम क्या करते हैं, हम गुरु का नाम लेकर के उस संकट को भगाने की प्रयास करते हैं, या उस संकट के अंदर घिर जाते हैं। तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारी जर्नी में। ठीक है, गुरु जी आए, मनुष्य देह लेकर के आए, उन्होंने जन्म लिया पंजाब में, डुगरी में, 1 to 1 वो जाकर के जीवों को ब्लेस करना शुरू किया। परिवार तो उनका ब्लेस्ड है ही, क्योंकि उस परिवार में उन्होंने जन्म लिया। फिर जाकर के अपने आसपास अपने जो टीचर्स, प्रोफेसर्स, अड़ोसी पड़ोसी, फिर जहां भी गए हर जगह उन्होंने सबको ब्लेस किया। तो ये धीरे धीरे फिर उन्होंने ऐसे करके संगत बढ़ानी, पहले पंजाब में ही चंडीगढ़, पंचकुला, जालंधर, फिर वो दिल्ली आए, और दिल्ली आए तो वो कह के आए कि दिल्ली को श्राप है, दिल्ली में कोई महापुरुष टिकता नहीं है, लेकिन मैं अपनी फाइल लेकर के आ गया हूँ, मैं दिल्ली की संगत को ब्लेस करना चाहता हूँ। और हम देख रहे हैं कि कितना उन्होंने हमारी संगत को ब्लेस किया। हमारा बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने हम सब के लिए एक धरोहर यहाँ स्थापित की, वो है बड़ा मंदिर, जहां जाकर के हमारे कोई भी कैसे भी दुख हो, कष्ट हो, वो दूर हो जाते हैं। हम वहां जाते हैं, गुरु जी का ब्लेस्ड प्रसाद लंगर ग्रहण करते हैं। जो भी प्रसाद वहां मिलता है वो ग्रहण करने से हमारे शरीर ही नहीं, हमारे मन मस्तिष्क ही नहीं, हमारा दिल ही नहीं, हमारी आत्मा का भी कल्याण होता है। वो उजागर होती है, वो जागृत होती है, वो धन्य हो जाती है अपने आप को गुरु जी के दर्शन पाकर। और फिर गुरु जी 2007 में ये देह छोड़कर दिव्य समाधि में चले गए। और असल में देखा जाए तो हमारा आत्मा का और परमात्मा का यही कनेक्शन है, प्रत्यक्ष का कोई कनेक्शन है नहीं। वो जो डिविनिटी का कनेक्शन है वही एक कनेक्शन है, और उसी पर ही हमको एम्फेसिस रखना चाहिए कि कैसे मैं उस आत्मा के ऊपर जो मैंने आवरण डाल दिए हैं, इस नाम का आवरण, मेरे इस प्रोफेशन का आवरण, मेरे इस जो कुसंगत में पड़े हुए जो कुकृत्य हैं उनका आवरण, उनके चलते चलते वो आत्मा जो है वो दब गई है, छुप गई है। लेकिन गुरुजी ने आकर के वो आवरण हटाने शुरू किए हैं, और जैसे जैसे हमारे आवरण वो उतरते जाएंगे, जो जो उसके ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है, जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो मिट्टी धूल जम गई है, वो जैसे जैसे छटती जाएगी, वैसे वैसे हमें गुरुजी का वो जो डिवाइन स्वरूप है, जो उन्होंने इस जीवन में बहुत कम लोगों को उसके दर्शन कराए। गुरुजी वो वाणी का कह गए, शिप्रान कह गए, फिर एक लाइट ऑफ डिविनिटी जिसका हिंदी अनुवाद दिव्य आभा है। और भी गुरुजी की संगतें गुरुजी के बारे में, गुरुजी के स्वरूप के बारे में, गुरुजी के जो उन्होंने जो अपने हम सब के लिए जो एक प्रक्रिया बनाई, जो एक सत्संगों की प्रक्रिया बनाई, लंगर की एक प्रक्रिया तय की, वो गुरुजी के बोले हुए जो वचन हैं। तो भाव ये कि गुरुजी ने हमारे लिए इतना कुछ, हमारे लिए इतनी सारी धरोहर छोड़ दी है। और जैसे हम और आप जुड़ते हैं, गुरुजी के सत्संग करते हैं, गुरुजी ने देखिए कितना सुंदर ये माध्यम ढूंढा। गुरुजी को पता है कि हम सब कलयुग में रह रहे हैं, हम सब दुखी हैं, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं बहुत असीम हैं। हम एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूर्ण होती है, तीसरी, चौथी, 10वीं, 1000वीं, वो उनकी कोई सीमा नहीं है। गुरुजी इसीलिए हमें बार बार समझाते रहे कि एक तो कल्याण कराओ अपने आप, यहाँ के कल्याण हो गया कहा करते थे। तो हम जब जाते थे तो गुरुजी ने अगर ये कह दिया कि एडमिशन हो गया, हालांकि इसका मतलब तब नहीं समझ में आता था क्या एडमिशन हो गया, लेकिन एडमिशन से मतलब उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया। हम अगर छोड़ना भी चाहें तो वो छूटेगी नहीं, क्योंकि अब हमारा एडमिशन हो गया। वहां कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कोई रेस्ट्रिकेट कर देगा या कोई आपको क्लास से बाहर कर देगा, या आप, वो अलग बात है कि हम, हो सकता है कि हम अच्छे स्टूडेंट ना हो, अच्छे डिसाइपल ना हो, और थोड़ा पिछड़ जाएं, लेकिन गुरुजी के एक बार शरण में आ गए, गुरुजी के साथ चलना शुरू कर दिया, तो
गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हमसे तो छूट जाता है, मेले में हम खो जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। यही बात उन्होंने कमिटमेंट की है हमको। ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी उनके अपने साइन है। जैसे गुरुजी कहा करते थे, जा ऐश कर, यानी कि जो जिंदगी हमें रब ने बख्शी है उसको हम एंजॉय करना, तो उसके जो दात ऑलरेडी दी हुई है उसको एंजॉय करना सीखें, रादर देन हम अपनी ईगो में, अहंकार में, ईर्ष्या में, जेलसी में, ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करने के चक्कर में हम वो सब जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं उनको भूल जाते हैं, खो बैठते हैं उनको। लेकिन गुरुजी फिर भी दयालु हैं, वो हमारी गलतियों को के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, क्षमा कर देते हैं, वो हमारी अच्छाइयां ही उजागर करते हैं, हम सबको इकट्ठा जोड़ते हैं, इकट्ठे बैठे। सत्संग का महत्व उन्होंने समझाया, हम सबको एक परिवार कह के बनाया। गुरुजी का सच्चा गुणगान करने का एकमात्र ही माध्यम है कि गुरु के बताए हुए, जो गुरु के कहते हैं ना कि चरण पकड़ने, हम चरण पखार करूं तेरी सेवा और चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, ये हम शब्द में सुनते हैं ना। तो उसका अभिप्राय यही है कि गुरुजी के जो फुटस्टेप्स हैं, गुरुजी जिस मार्ग पर आगे जा रहे हैं, हम उस पे पीछे पीछे जाएं, उसी में हमारा कल्याण निश्चित है। गुरु के चरण पकड़ने से अभिप्राय ये नहीं कि पकड़ करके उनको भी ना जाने दें, खुद भी ना जाए ना। गुरु आगे जा रहा है, हम उसका अनुसरण करें। गुरु अगर चाहेगा कि हम उनके पीछे पीछे ना जाएं, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, तो वो बता देगा। तो वो हमको, उसमें भी कोई भाव ये कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही हमको चलना है। तो ये गुरु की दात है जो मुझे लग रही है। गुरु जी तो कई इंडिकेशन देते हैं, कुछ हमारी समझ में आ जाते हैं, कुछ हमारी समझ में नहीं भी आते। तो गुरु जी से यही अरदास हम सबको मिलकर करते रहना चाहिए कि गुरु जी आप हमारे ऊपर ऐसी ही दया बनाए रखो, हम सदा पकड़ो मेरी बांह किथे रुल ना जावा, सुखां च पै के तेनू बोल ना जावा। क्योंकि गुरु जी हमें सब प्रकार की धन, वैभव, शान, शौकत, नाम, मान सब कुछ देते हैं, तो उसमें एक डर होता है कि हम कहीं उसमें खो ना जाएं, छुप ना जाएं। तो इससे दूर करने के लिए शिव पुराण जब पढ़ते हैं तो उसमें भी शिव जी की माया का जिक्र है, और उस माया से ब्रह्मा जी, विष्णु, सारे देवता, नारद मुनि, बड़े बड़े देवता, साधु सन्यासी, वो नहीं बच पाए। लेकिन बचा वही रहता है जो गुरु के आगे अरदास करता है, जो गुरु से कहता है, हर समय यही मांगता है कि गुरु जी मुझे अपनी शरण में रखना, मुझे भटकने मत देना। और क्योंकि आज समाज ऐसा है, घोर कलयुग चल रहा है, माड़ा समय आया है और आने वाला है, लेकिन ये युग परिवर्तन का समय है। कलयुग से हम धीरे धीरे सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं। मेरी गुरुजी के बारे में सबसे बड़ी मान्यता यही है कि गुरुजी आए इस युग परिवर्तन के समय आए, वो हमें, हम सबको अब इतनी संगत को इकट्ठा कर गए कि सत्संगत के साथ बैठो, शब्द बाणी श्रवण करो। माड़ा टाइम आने वाला है, तो कैसे हम उस माड़े टाइम से बचे रहें, उससे बचने का एकमात्र साधन उन्होंने ही बताया कि जो पाठ करेगा वो बचा रहेगा। और बचे रहने से अभिप्राय ये नहीं कि हम अमर हो गए, अजर हो गए। हमारा शरीर है, जैसे जैसे बड़े होंगे वो दुर्बल होगा, क्षय होगा, एक दिन विलीन हो जाएगा, लेकिन हमको अपनी आत्मा को विलीन नहीं होने देना है। आत्मा को जागृत कर गए, उस आत्मा को हमने पॉलिश करके, चमका के ऐसे रखना है कि गुरु के दरबार में जब वो आत्मा ये शरीर छोड़कर आत्मा जाएगी, तो गुरु सहर्ष उसको स्वीकार करके हमको ये ना कहे नहीं अभी तुम्हारा ये तुम्हारी और कालिख रह गई है, इसको उतारो, मैं एक और जन्म लो और जाओ। तो वो हमें अपने शिवलोक में स्थान दें, मोक्ष प्रदान करें। वो तभी संभव होगा जब हमारी ऊपर जो चढ़ी हुई कालक है, जो मैल है, वो धुल जाएगी, मिट जाएगी। तो ये गुरु जी की मेरे विचार में सबसे बड़ी हम सब पर कृपा यही है। हम सबको किसी ना किसी दिन, कैसे ना कैसे गुरु जी के साथ जुड़ाव संभव हुआ है हमारे जीवन में, उसको वो खुशियां मनाएं। हर दिन हमारे लिए खुशियों का दिन है। दुख तकलीफ शरीर है, उसमें आते रहेंगे, मौसम बदलेगा तब तकलीफ होगी। कुछ आजकल वातावरण इतना दूषित हो चुका है पूरे विश्व में, अभी देखा हमने अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में कितनी भयानक आग लगी हुई, यहाँ दूषित पानी, दूषित हवा, दिल्ली में हम सब तो दिल्ली वाले तो इस बात के विटनेस हैं। तो इसलिए संगत जी बहुत जरूरी है कि उन सब विकारों को दूर करने के लिए रब का नाम, ईश्वर का नाम, गुरु जी का गुणगान, सत्संग, शब्द वाणी का श्रवण, जो जो गुरु जी ने कहा उस पर अमल करने के लिए हम सबको आगे अग्रसर बढ़ना चाहिए। धन कमाने में कोई बुराई नहीं है, गुरु जी ने भी कहा, उन्होंने कईयों को व्यापार के लिए प्रेरित किया, कईयों के प्रोफेशन अच्छे अच्छे लगवा दिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो वहां से जो हम सबको उपलब्धि होती है, चाहे वो धन राशि हो या कुछ और राशियां हो, तो उसको हम उनका यूज कैसे करते हैं, उनका सदुपयोग कैसे करते हैं, दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज वेयर ही सेज दैट लाइफ है, इसमें दिन रात होते हैं, लाभ हानि होती है, सुख दुख आते हैं, अच्छा बुरा होता है, लेफ्ट राइट होता है, यू टर्न लेने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन गुरु साथ हो, कोई साथी होता है ना हमारा, जब कठिन समय होता है तो कोई मित्र या कोई भी पत्नी या पति या बच्चे हमारे सहाय होते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो अब हमारे साथ अगर गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, तो इससे अच्छी तो बात और क्या हो सकती है।
जैसा मैंने आरंभ में ये कहना शुरू किया कि हम 20 फरवरी 2000 में हम पहुंचे गुरु के दरबार में। मेरे एक मित्र, उनकी फैमिली जाया करती थी, वो हमें लेकर के गए। जब हम गुरु जी के पहले दर्शन पाए तो एक अजीब सी अनुभूति, अनूठी, अजीब तो नहीं, अनूठी अनुभूति हुई, क्योंकि उनका स्वरूप जैसे मैंने बताया देखा नहीं था हमने। जब उनके दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन हुए तो वो देख करके अचंभित रह गए, दंग रह गए कि ऐसे गुरु होते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में गुरुओं की एक अलग ही परिभाषा, एक अलग ही धारणा बनी होती है। उसके चलते हम गुरु को उसी स्वरूप में देखते हैं कि कोई गेरुए वस्त्र वाले होंगे, कोई बाबा जी होंगे, कोई प्रवचन कर रहे होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, कोई भभूति दे देंगे, कोई उड़िया दे देंगे, या कोई मंत्र जाप बता देंगे, ये करना वैसा करना। लेकिन गुरुजी तो अपने आप से कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं। वो हमें किसी बंधन में नहीं बांधते। हम ऑलरेडी इतने बंधनों में बंधे हुए हैं। वो ये कहें कि तुम सुबह इतने बजे उठा करो, इतने बजे सोया करो, ये ना खाया करो, ये ना पिया करो, ये ना करा करो, तो उन्हें मालूम है कि हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। कोई भी कितना महापुरुष भी हमसे कहे तो हम इजीली सुनते नहीं है, इजीली उसको अडॉप्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने ये सब बंधन नहीं बांधे। उन्होंने ये कहा चेष्टा करो कि अच्छा बंदा बनो। तो वहां उनके दर्शन प्राप्त हुए। मेरी आंटी जो बहुत बीमार थी वो भी मेरे साथ थी। हम दोनों गए, जाके बैठे। आंटी जाके चाय प्रसाद पिया। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे, वो दिया। वो कड़ा प्रसाद एक हाथ से देते, हमारे दोनों हाथ में नहीं समाता था। और उस कड़ा प्रसाद को खाने में मेरी आंटी को आई थिंक 20 मिनट लगे होंगे कम से कम। हम बाहर बैठे वो थड़े पर, वहां बैठ के आराम आराम से वो खा रही हैं। वो कड़ा प्रसाद अपने आप में उनके लिए कई दिनों का मील था। जो क्योंकि होता ही था कि वो जैसे ही खाना खाती थी उनको थोड़े समय बाद पेट दर्द, वॉमिटिंग वगैरह होने लगती थी। उनकी बीमारी ऐसी थी, उनको कानों से सुनना काफी कम हो गया था। तो इन सब के चलते हुए हम वहां वो गए थे, लेके गए थे, हमें कड़ा प्रसाद खाया। उसके बाद लंगर लगा, फिर लंगर ग्रहण किया हम सब ने। और मतलब उसके बाद जब हम घर पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या अनहोनी हो जाएगी, क्योंकि इतना खाना, इतना भोजन तो उन्होंने पिछले काफी समय से बिल्कुल ही नहीं किया था। होता यही था, घर का बना हुआ हल्का भोजन भी उनको सूट नहीं करता था। और मेडिकली उनको प्रिस्क्राइब था कि ऑयली फूड नहीं खाना। कड़ा प्रसाद वाज घी रिच, स्पाइसी फूड नहीं खाना। गुरु जी के लंगर में कई बार स्पाइसेस भी होती थी। तो वो खाया, आके घर में बैठे, चिंता लगी हुई थी पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो चिंता हमारी निर्मूल हो गई, बेकार हो गई जब अपने आप से हमें नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली, मैंने आंटी की तरफ देखा तो आंटी बस स्माइलिंग, उनके चेहरे पर एक सुकून था कि कुछ ऐसा अनटूवर्ड नहीं हुआ। ऐसे चलता रहा कुछ दिन। हमें समझा के भेजा जो लेके गए थे कि गुरुजी से कुछ कहना नहीं है। गुरुजी भी हमारी एक तरह से कहें कि परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने नाम पूछा, पता पूछा, कहाँ रहते हो, कहाँ से आते हो, कहाँ जॉब करते हो, कितनी सैलरी लेते हो, और कौन है ये वो, इत्यादि इत्यादि कई चीजें पूछते रहे। लेकिन ये नहीं, जानबूझकर शायद उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस लिए आए हो। क्यों पूछे वो किस लिए आए हो? भगवान के दरबार में ये थोड़ी होता है, कोई कारण लेके थोड़ी जाना होता है। लेकिन हम तो लालची हैं, भूखे हैं। हमें तो आस होती है कि वहां जाएंगे तो वहां से कुछ मिलेगा। तो इसी आस को लेकर के गए थे, नहीं पूछा। 10-12 दिन बीत गए। जब मेरे से नहीं रहा गया तो मैंने एक दिन धृष्टता की उनके चरण छूते वक्त। जब पहुंचे दरबार में तो मैंने कहना आरंभ भी किया था कि गुरुजी आंटी, तो डांट पड़ गई कि मैं कोई ऐसे अस्पताल खोल के रखा है। तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कई सत्संग उससे पहले सुने हमने जिसमें सभी का, गुरुजी ने यही, किसी का शारीरिक कोई ब्लड प्रेशर ठीक हुआ गुरुजी के दरबार में आके, किसी की हार्ट प्रॉब्लम ठीक हुई, किसी की किडनी, किसी का कैंसर, किसी का कुछ शुगर। तो ये सब जब हम सत्संग सुन रहे हैं और मेरी जब बारी आती है तो मुझे गुरुजी कहते हैं मैं कोई ऐसे अस्पताल खोल के रखा है। तो थोड़ा ठीक नहीं लगा। लेकिन बाद में वो बात समझ में भी आई कि गुरुजी ने ये बात क्यों कही, क्या जानने के लिए कही। तो गुरुजी ने उस बात के माध्यम से हमें ये समझाया कि अगर हम इसलिए केवल गुरुजी के दरबार में जाते हैं कि हमारे शारीरिक कष्ट दूर हो गए, ये एक हॉस्पिटल की तरह है जहां हमको जो भी लंगर प्रसाद के माध्यम से जो मेडिसिन मिलेगी वो खा करके हमारी एलिमेंट ठीक होंगी, फिर उसके बाद तू कौन तो मैं कौन। लेकिन ऐसा नहीं है। ये दरबार ऐसा है जो दिव्य दरबार है, जहां हमको रुकना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। हमारे दुख कष्ट, क्योंकि समस्या तो एक दिन की है नहीं, जो डिमांड्स है वो एक बार में पूरी नहीं हो जाती, या एक डिमांड नहीं होती, हमारी तो डिमांड्स भी बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए अगर वहां उस दरबार में हम जाते रहेंगे तो वहां सब कुछ मिलता भी रहेगा हमें। लेकिन हम ये मान के जाएं कि वो डिवाइन दरबार है, ये ना मान के जाएं कि ये कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है कि यहाँ मुझे मेरी जॉब मिल जाएगी, या ये कोई बिजनेस कंसल्टेंसी हाउस है कि यहाँ जा करके मेरा व्यवसाय उत्तीर्ण हो जाएगा। तो गुरु जी ने ये बातें अपने तरीके से, अपने हिसाब से समझाई। बस फिर जाना शुरू हुआ। शिवरात्रि के दिन जब लंगर हमने खाया, बड़े मंदिर एक गुरु जी ने बुलाया, बोला बड़ा मंदिर देखा? मैं कहा नहीं गुरु जी। तो उन्होंने बताया कि किसी से पूछ लेना, वहां मंदिर है
उसकी लोकेशन एक आइडिया दिया, तो हमने पूछ के वहां पहुंचे, उस दिन लंगर खाया। तो उसके बाद से तो सारा ऐसा कुछ लगा सब काया पलट गई। आंटी को जिसको पहले सुनाई नहीं देता था लैंडलाइन फोन कान में लगाने के बाद भी, तो उनको ये लगता था कि ये हम टीवी इतनी तेज क्यों चला रहे हैं, खाना जो भी खा रही थी वो लग रहा था, वो उनके फेस पे दिख रहा था, उनके शरीर पे दिख रहा था। तो शिवरात्रि के बाद ही एक बहुत ही एक अलग सी अनुभूति हुई। और जाकर के जैसे ही हमने वो आंटी जो हमें लेके गई थी उनको बताया, उन्होंने गुरुजी को बताया, गुरुजी ने उनको कहा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि खड़े होकर सत्संग सुनाओ। उन्होंने सुनाया, फिर अगले दिन से मुझे उन्होंने ये सत्संग करने का कार्य सौंपा। तो वही सत्संग मैं हमेशा जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो यही सत्संग से मैं आरंभ करता हूँ। और उसके बाद जैसा कई बार ये भी समझाते हैं कि थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज समारे। हम बेमतलब बेवजह परेशान होते हैं, हम हमारे सामने कोई चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, कोई ऐसा समय आता है किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो पारिवारिक फील्ड में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस व्यापार के प्रोफेशन के, लेकिन गुरु को जब हम ध्याते हैं तो गुरु उस प्रॉब्लम को जैसा उचित हो वैसा वो कल्याण करते हैं। वो ये जरूरी नहीं कि हमारे मन मुताबिक वो बात हो। मैं इसी का एक छोटा सा एक सत्संग सुनाता हूँ। हम जब जाना शुरू किया तो मेरे ऑफिस में एक लेडी मेरे साथ ही काम करती थी, उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही थी, उनका अपने पति से और उनके परिवार से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था। तो मैं तो उनको यही कहकर समझा बुझा के दे गया कि चलो तुम गुरुजी के पास चलो, गुरुजी कल्याण करेंगे तो आगे अच्छा ही होगा। तो वो गई, इसी भावना के साथ गई। तो जाना शुरू किया तो गुरुजी ने एक दिन उनको बोला अपने हस्बैंड को लेके आया कर। तो तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी वो नहीं आते, वो मेरे नाल नहीं रहते, वो मेरी बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा अच्छा उसकी फोटो लेके आई। तो फोटो लेके गई, फोटो देखी, तो देख के वापस कर दी। तब तो कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद वो जॉब उन्होंने वहां से चेंज की। तो जॉब चेंज करके वो जब गुरुजी से आज्ञा लेने गई कि गुरुजी मैं ना ये जॉब छड़ती है, मैं दूसरी जॉब कर। गुरुजी ने तभी कहा वो अपने हस्बैंड को भी छड़ दे। तो अब वही बात कि हमारे मन मुताबिक हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा होगा गुरुजी वैसा ही करेंगे। तो वो आंटी आज वो उनकी उस मैरिज से भी एक बेटी थी, फिर उनकी बाद काफी समय बाद एक और मैरिज हुई, वो भी डिवोर्सी थे, ये भी डिवोर्सी हैं। तो दोनों की एक एक बेटियां हैं। अभी आज मतलब एक अच्छे से जीवन इकट्ठे व्यतीत